अगर आप आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इन जीके के 5 प्रीवियस ईयर के सवालों के जवाब दो। अगर आप इनमें से 2 या 3 के भी जवाब बिल्कुल सही दे देते हो कुछ ही सेकंड के अंदर, यानी कि एक ही झटके के अंदर आपको डायरेक्ट इसका आंसर नजर आता है, तो इसका मतलब है भाई आपकी जो तैयारी ना एकदम परफेक्ट है। अगर आप 4 या फिर 5 सवाल के जवाब दे देते हो ना, आपको मैं जवाब सवाल भी बताऊंगा जिसके अंदर आपका ज्योग्राफी का भी है, 2 से 3 आपके हिस्ट्री के भी हैं, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री है, प्राचीन भारत के भी हैं और मध्यकालीन भारत के भी हैं और पॉलिटिकल साइंस के भी हैं। पिछली भर्ती के अंदर भाई ये सवाल पूछे गए हैं, आपको बताऊंगा। यही सवाल आपके रेलवे ग्रुप डी में भी आते हैं, यही सवाल आपके रेलवे जेई के अंदर भी पूछे गए हैं और यही सवाल आपके रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एएलपी, रेलवे जो टेक्नीशियन भर्ती इनके अंदर ये सवाल पूछे गए हैं। तो भाई प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, इनके जवाब आपको देने हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। फर्स्ट सवाल है भाई आपका, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? भाई आपको बता दूं, इनको लगातार दो बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और सेकंड बार इन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था। तो भाई आपको इसके जो आंसर है आपको अपनी कॉपी में लिख लेने या फिर अपनी उंगली पे याद रखना कि ये मैंने जवाब इसका माना है। प्लस भाई हर रोज मैं आपको इसी तरीके से 5 जो सवाल दूंगा। अगर आप हर रोज ये वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। तो भाई इसका जो आंसर है ना वो ये है ए आंसर, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को 1938 और सेकंड बार 1939 में, यानी कि 2 बार लगातार मैंने आपको बताया है। तो इसके अंदर देख सकते हो सुभाष चंद्र बोस को पहली बार वर्ष 1938 में, भाई ये फैक्ट देख लेना जो आपको फोटो के अंदर दिख रहा है। तो ये आपका भाई इससे रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है। 1938 में हरिपुर था और 1939 में त्रिपुरी था। तो इसके अंदर देख सकते अध्यक्ष चुना गया था। निर्वाचित होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना का गठन किया। इनकी नीति गांधीवादी विचारों के अनुकूल नहीं थी, इसी कारण से भाई 1939 में इन्होंने जो अपना ना ये इस्तीफा दे दिया था। अब देख सकते हो आगे, गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस के भीतर 1939 में एक गुट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भाई देख सकते हो एक सवाल आपका और बन गया। अब नेक्स्ट सवाल है भाई आपका ये कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान राजवंश किस राजवंश से संबंधित है? तो आपको देखना भाई खिलजी वंश है, मुगल वंश है, लोधी वंश है, दास वंश है। तो आरआरबी एएलपी के अंदर प्लस टेक्नीशियन के अंदर ये सवाल पूछा गया है। अब इस सेकंड क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। भाई आप कमेंट बॉक्स में हमें ये चीज भी बताना कि आपने 5 में से कितने सवालों का बिल्कुल राइट आंसर दिया है। तो भाई इसका जो जवाब है वो है आपका दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका जो रजिया सुल्तान है वो गुलाम वंश, इसी को ही हम इलवरी वंश कह सकते हैं, इसी को ही हम दास वंश कह सकते हैं, यानी कि 3 इसके राइट आंसर बनते हैं। तो आप इसको देख लेना। इसको हम ममलूक वंश भी कह सकते हैं, यानी कि 4 ममलूक वंश, गुलाम वंश, दास वंश और इलवरी वंश। अब नेक्स्ट सवाल है भाई आपका, नेक्स्ट सवाल है जो ये है, इसके अंदर लिखा गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो इसके अंदर देख सकते हो ए अयोध्या, सी वैशाली, बी लुम्बिनी और आगे आपका है डी मगध। किसके अंदर इनका जो जन्म हुआ था? तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है ये बी, यानी कि बी लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ था। इसको देख लेते हैं भाई क्या लिखा है। गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और इनकी मृत्यु हुई थी भाई 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, वर्तमान में नेपाल में होता। आगे लिखा गया इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, साक्य गणराज्य की माता का नाम था महामाया और मौसी प्रजापति ने इनका पालन पोषण किया था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में जो हुआ था वो था यशोधरा के साथ हुआ था और इनका पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध को गृह त्याग बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था 5 भिक्षुओं को जो इनके साथी थे। अब भाई 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। बौद्ध ग्रंथों को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल भाई आपका फोर्थ सवाल है, सेकंड लास्ट आपका, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? और आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि इनका जो पद है वो किसके अंदर आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आप देख लीजिए भाई, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ है ना वो दिलाता है सी नंबर, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि CIJ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि CJI है भाई, CJI ये नहीं है,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको भाई एक मैं ट्रिक बताता हूं, आपको लिखना है 52, 63 और 74। ये भाई आपके राष्ट्रपति का पद, ये है भाई आपके उपराष्ट्रपति के पद का आर्टिकल, ये आर्टिकल है भाई 63, 74। ये है आपका पीएम यानी कि प्रधानमंत्री के पद का आर्टिकल, यानी कि 52, 11 जोड़ के 63, 11 जोड़ के 74, इस तरीके से याद रख सकते हो। और भाई इसके अंदर देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ या शपथ का आर्टिकल आपका ये, बाकी आप इसको देख लेना। नेक्स्ट सवाल है भाई आपका, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी? भाई राइट कौन जो आपका आंसर बनता है ना, तो वो ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ते हो। तो दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी आप इसके अंदर देख सकते हो, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका डी, यानी कि गोदावरी। गोदावरी है भाई दूसरी सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कहें तो 25 किलोमीटर है आपकी, जो कि है गंगा नदी। इसको कई बार 25-10 किलोमीटर भी लिखा जाता है, लेकिन 90% 25-25 किलोमीटर लिखा जाता है। दूसरी सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी है। इसकी उत्तरी पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत त्र्यंबक पर्वत से उद्गम का बताया गया। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं आपका प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा है। तो ये भाई आपके टोटल 5 सवाल। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके 5 में से कितने सही हुए हैं।